मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री प्रपोक होके चला गया, गुस्से होके चला गया और बातचीत तोड़ के चला गया। पहली बार देखा कोई चीफ मिनिस्टर इतना गुस्से वाला है। 5 तारीख को क्या करने वाले हो? हमने कहा भी अभी तो डिस्कशन चल रही है। आपने कहा था शुरू में कि खुला टाइम है, जितनी देर मर्जी डिस्कस करो, तो अभी तो डिस्कशन चल रही है। गुस्से में आगे भाग गए। पाँच मार्च 2025 चंडीगढ़ में किसानों के बड़े प्रदर्शन की प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मार्च को चंडीगढ़ में होने वाले प्रदर्शन से पहले ही पंजाब पुलिस ने मंगलवार को किसानों पर एक्शन लिया है। कहा जा रहा है कि बीते रोज ही किसानों की सीएम भगवंत मान के साथ चंडीगढ़ भवन में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में किसानों और मान के बीच बहस भी हो गई थी और मान मीटिंग छोड़कर चले गए। लेकिन इसके बाद ही अब किसानों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 5 मार्च को चंडीगढ़ में किसानों ने प्रदर्शन की प्लानिंग की थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले पंजाब पुलिस ने मंगलवार को किसानों पर शिकंजा कस दिया। पुलिस ने होशियारपुर के टांडा में किसान नेता जंगवीर चौहान को हिरासत में लिया। इसके अलावा मोहाली में कुछ किसान नेताओं को भी पकड़ा गया है। साथ ही खबर ये भी है कि पुलिस संगरूर में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के अध्यक्ष जोगिंदर उग्रहा के घर भी पहुंची थी, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। इधर इस कार्रवाई के बाद किसानों का गुस्सा और बढ़ गया है। किसानों ने इसको लेकर नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। किसानों पर कार्रवाई को लेकर एसकेएम ने 11 बजे लुधियाना में इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इस एक्शन पर किसान नेता सरवन सिंह पंधीर की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक बयान में कहा, पंजाब सरकार दिल्ली हार का गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। पंजाब में लोग सरकार की नीतियों से किए वादों और नशे सहित भ्रष्टाचार से तंग हैं। भगवंत मान 3 साल में किए हुए काम गिनवा दें। बता दें कि पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का आमरण अनशन आज मंगलवार को 99 दिन में प्रवेश कर चुका है और उनके अनशन के 100 दिन पूरे होने पर 5 मार्च को खनौरी बॉर्डर पर 101 किसान 1 दिन की भूख हड़ताल करने वाले हैं। किसानों की माने तो उनकी 17 मांगों में से 13 पर सरकार ने पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिनमें किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार और किसानों के बीच एक उप समिति का गठन, सरकारी विभागों के समान किसानों के नाबार्ड ऋणों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू करना, 1 जनवरी 2023 से सरहिंद फीडर नहर पर स्थापित मोटरों के बिजली बिलों को माफ करना और 2024-25 तक सरकारी भूमि पट्टों से संबंधित मुद्दों को हल करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा अन्य मांगों में आवारा पशुओं से फसल नुकसान को रोकने के लिए किसानों को राइफल लाइसेंस जारी करना, प्रीपेड बिजली मीटर लागू करना, किसानों को नैनो पैकेजिंग और अन्य उत्पादों की जबरन आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने समेत कई अन्य मांगे भी हैं, जिनको लेकर किसान लगातार लामबंद हैं। लेकिन देखना होगा अब 5 मार्च को होने वाले प्रदर्शन को लेकर किसान क्या रणनीति अपनाते हैं और पुलिस एक्शन को लेकर अब वो क्या कदम उठाते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने कल मीडिया के माध्यम से सुना, एसकेएम जो सियासी है उनके लीडरों की वार्ता हो रही थी मुख्यमंत्री से। मीटिंग के बीच में कुछ क्या हुआ एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा भी मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं भी मुझे आंखें को इन्फेक्शन है तो मैं जाना चाहता हूं, तो धरना उनको मुलतवी करने के लिए बोला गया। शायद उस पर सहमति नहीं बनी, तब वो वार्ता टूट गई। और उसके बाद हमने देखा भी लगभग रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियन एसकेएम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया है। और इसमें जो किसान मजदूर मोर्चा है, जो हम लोग शंभू और खनौरी पर दिल्ली आंदोलन 2 लड़ रहे हैं, हमारा उधर का कार्यक्रम भी नहीं था। जिस तरह से सतनाम सिंह जी बहरू, उनको घर में नजरबंद किया गया है। दलबाग सिंह जी गिल है, उनको घर में नजरबंद किया, चौकी में लेकर गए। और कमिश्नर साहब जो लुधियाना है वो फोन भी नहीं उठा रहे, मैंने ऊपर बात की है। बीकेजू क्रांतिकारी सरजीत फूल, उनके कुछ आदमियों को उठा लिया गया। इसी तरह से अभी हमने देखा बीकेजू दोआबा मंजीत राय और उन्हें अन्य के साथियों को हमने बाद में कह के छुड़वाया, उनको उठाया गया। तो ऐसा है, देखिए इस मुल्क में अगर कोई संविधान है, लोकतंत्र है, तो अपनी बात करने का सबको हक है इस देश में। और जो आंदोलन हो रहा था उसकी मांगे तो किसानों मजदूरों की सबकी थी, किसी एक का तो नहीं थी। तो मुझे लगता है 2 किस्म की कार्य कर रही भगवंत मान सरकार। एक तो
ये प्रचार क्यों बोला जा रहा है? लगभग तीसरी बार स्वयं भगवंत मान जी ने किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला किया। एक बार आप सुना होगा तो बोलते थे ये वजह नहीं जगह ढूंढते हैं। उसके बाद दोबारा फिर किसान लहर पर हमला किया। इस बार तीसरी बार है। तो ये जो बोला जा रहा है कि आप रेल ना जाम करो, रोड ना जाम करो, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ आ रही है, तो हम बोल रहे हैं भाई साहब, जो स्कैम वो तो आम लोग तो ये बोलते हैं कि आप लोग ये ना करो, लीडर्स के घर के सामने जाओ। तो आपके घर के सामने वो लोग आ रहे थे, आप बहुत बार बोलते थे लीडरों के घर के सामने आ जाओ, तो उसमें क्या आपत्ति आपको? या तो आप कोई जगह दे देते, उन्होंने 34 और जो मुझे मालूम 17 ट्रैक्टर मांगा था, तो दे देते, कोई जगह दे देते, वहां लोकतंत्र में आप अपनी बात कर लेते हैं। निपटता तो भी ठीक है, नहीं निपटता तो भी ठीक है। अब देखिए, चाहे दिल्ली का डीप स्टेट हो, चाहे अपना चंडीगढ़ का डीप स्टेट हो, बेशक मोदी सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया, शंभू पर, खनौरी पर, हरियाणा में अर्धसैनिक फोर्स लगाए, हमारे ऊपर जुल्म किया, चाहे पंजाब सरकार अब जुल्म कर रही है, तो हम समझते हैं ये किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला है, ये सबके ऊपर हमला है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आप देखिए पंजाब में इन्होंने मास्टरों को पीटा, सभी को, इस तरह से रोडवेज के मुलाजमों को पीटा, बिजली मुलाजमों को पीटा, ठेके वाले मुलाजमों को पीटा, किनको नहीं पीटा? ये जो बोल रहे हैं आपकी वजह से लोग तंग होते, तो ये आप खुद बताएं ना, आपकी वजह से तंग नहीं है। आप तो बोलते थे हम लोग नया बदलाव लाएंगे, कौन सा बदलाव आ गया? 10 साल, अभी 3 साल में, पिछले 3 साल में हजारों युवा जो पंजाब में थे नशे के कारण मर गए, और उनके लिए कौन दोषी? क्या डीप स्टेट मानेगा भी कत्ल हमने करवाए 3 साल तक, तो आप नशे पर चुप रहे? आज दिल्ली में आपकी सरकार हार गई तो आपको लगा पंजाब में ना हार जाएं, तो आप बुलडोजर, पहले तो जोगी सरकार के बुलडोजर पर सवाल उठाते थे, आज खुद बुलडोजर चला रहे हो, तो इस वजह से आप ठीक है, हम कहते हैं अगर एक्ट आपको प्रोविजन देता है तो आप करिए, नहीं तो किसी का घर नहीं गिराना चाहिए। हाँ, नशे के ऊपर आप पूरा नशे की जो दुकान है उसे बंद कीजिए, नशे के ग्राहकों को पकड़ेंगे तो नशा बंद नहीं होगा। नशे की दुकान, और आप बोलते थे, आप तो नाम लेते थे उन लोगों के, ये नशे के सौदागरों को हम लोग पकड़ेंगे, वो कहाँ, वो तो बाहर घूम रहे हैं, पकड़ गए ना नशे के सौदागरों। तो इस वजह से आप क्या किसान लीडरों के साथ भी ये जुल्म किए जाएंगे? क्या उनके घर गिराओगे जाके, इस तरह का जुल्म करोगे? तो हमारी साफ साफ मांग है भाई, आपने बहुत नुकसान किया पंजाब का। आप बोलकर आए थे कि हम लोग नई एक्साइज पॉलिसी से हजारों करोड़ रुपया कमाई करेंगे, आप बोलकर आए थे माइनिंग माफिया को हटाकर यहां से हजारों करोड़ रुपया रेवेन्यू कमाएंगे, आप बोलकर आए थे किसान मजदूर की कर्ज माफी करेंगे, आप बोलकर आए थे हर युवा को रोजगार देंगे, आपकी वजह से तो पंजाब तंग है, आप तो कर कुछ नहीं पाए। हाँ ठीक है, मैं तो ये अमित शाह जी से भी, अपने माननीय गृह मंत्री से कहूंगा भी, देखिए आज आपको खुश कर दिया भगवंत मान जी ने, आपका भी निशाना किसान मजदूर लहर को पीटना है और भगवंत मान जी का निशाना भी है, तो कम से कम इतना अच्छा कार्य क्या हमारे मुख्यमंत्री ने, तो आप आरडीएफ तो दे दी थी हमारा, आज तो आपको कुछ कर दिया, तो हमारा रूरल डेवलपमेंट आ जाए, तो कुछ हमारी पंजाब की रोड बन जाए, तो अब तो आप बिल्कुल इकट्ठे होकर लड़ रहे हो। तो हम कहते हैं, हमारी मांग है किसान मजदूर मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी इस जो भी पकड़ धड़ हो रही है किसान लीडरों की, उसकी निंदा करता है और मांग करता है तुरंत रिहा करो सबको। ठीक है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का आपका बिल्कुल मंशा जो गलत है। और भगवंत मान जी जो आपको सलाह दे रहे हैं, मेरी सलाह याद रखिएगा, कभी याद करिए सुखबीर बादल भी इस तरह सी बातें करते थे, तो आज पूछिए वो कहाँ है। कभी कैप्टन अमरिंदर भी ये कुछ करते थे, आपको याद आएंगे वो दिन। ये स्टेट ने आपको राजभाग नहीं देना, पंजाब के लोगों ने देना। जुल्म मत करिए, आप निर्णय वापस लीजिए, किसानों मजदूरों को अपना आंदोलन कर दीजिए और वार्ता करके मसले का निपटारा करिए, जो जैसा हम मांग रहे हैं, जैसे हमारी